जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं तब फर्क नहीं पड़ता है चारों तरफ क्या न्यूज चल रही है। वहां पर हमको ब्लाइंडली अपने ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करना होता है और कभी भी अपने सेटअप को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना होता है ताकि हमको चीजें समझ में ना आए। अभी जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सामने लुपिन का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर मैंने सिंपली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है 15 मई से। एक महीने से ज्यादा हो गया है और जब भी प्राइस ऊपर आता है इसी ट्रेंड लाइन के पास से वापस से रिजेक्शन लेता है। यानी कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलेगा तब इसका ट्रेंड यहाँ पर चेंज होगा। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखोगे तो पहला यहाँ पर आ रही है 200 की एवरेज और दूसरा यहाँ पर आ रहा है 38% का लेवल। जब तक प्राइस 38% के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक हमको यहाँ पर केयरफुली वॉच करना है। ट्रेड हमारा एक्टिवेट होगा ट्रेंड लाइन के ऊपर जो भी यहाँ पर प्राइस का लो होगा उसके एसएल के साथ और जैसे ही प्राइस 38% के ऊपर निकलेगा तब हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 200 की ईएमए के नीचे रख लेंगे। और इसके बाद हमारा यहाँ पर जो पहला टारगेट होगा वो होगा 50% का, जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 61% का और जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा 81% का। यहाँ पर जो प्राइस के अंदर चाल है वो 81% तक बन सकती है। और अगर यहाँ पर आप हमारा ट्रेडिंग सेटअप भी अप्लाई करोगे जो कि वीआईपी मेंबरशिप में डिस्कस किया हुआ है तो उसके लेवल भी 81% के आसपास ही आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और अगर प्राइस 81% के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर चाल और भी बड़ी बन सकती है, क्योंकि फिर यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिंग सेटअप के एरियाज हैं वो डिसाइसिवली ब्रेक हो जाएंगे। और जब भी हमारा सेटअप ब्रेक होता है चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो तब उस साइड की चाल साइज में बड़ी होती है। लेकिन जब भी हम ट्रेड लेते हैं वहां पर हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर की चाल में यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्राइस को टाइम वेस्ट करना था वो इसने इस एरिया में कर लिया है। प्राइस यहाँ पर करेक्शन कर रहा है 24 अप्रैल से, 2 महीने प्राइस को इस करेक्शन में हो गए हैं। और अगर प्राइस अब ऐसे ही यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो फिर इसका मतलब है जो भी ऊपर की चाल बनी है वो भी इसी करेक्शन का पार्ट है। और जब भी प्राइस के अंदर यहाँ पर बाउंस कंप्लीट होगा उसके बाद वापस से यहाँ पर नीचे की चाल बनेगी। इसलिए अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें ऊपर की चाल में स्पीड का ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है जो ऊपर की चाल है वो 2-4 दिन में ही खत्म हो जाएगी, हमको यहाँ पर सोचने का पूरा टाइम मिलेगा, क्योंकि इस फॉल के अंदर 2 महीने का टाइम लग गया है। इसलिए ऊपर की चाल 2-4 दिन में खत्म नहीं हो सकती। और दूसरा हमको ध्यान रखना है 81% के लेवल के पास में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अभी यही हमारा फाइनल टारगेट है। लेकिन अगर प्राइस 81% के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर ऊपर की चाल का साइज और भी बड़ा हो सकता है। और फिर हम यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वापस से ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमको एंट्री तब लेनी है जब हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर हमको क्वांटिटी को सिर्फ उतना ही रखना है जितनी हम झेल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको स्टॉक का एग्जांपल दिया है और ऐसे ही आपको भी स्टॉक्स को एनालाइज करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में मैंने किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं दी है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।